हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ बाइक की वायरिंग के बारे में। मतलब बाइक की वायरिंग के बारे में आपको मैं ये बताऊँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बाइक की जो वायरिंग होती है उसमें कई बार बार फ्यूज़ उड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग फ्यूज़ निकाल के फेंक देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। या कुछ मैकेनिक के लोग के पास आप जाते हो तो वो कहीं से फ्यूज़ बार उड़ता है तो वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि वो फ्यूज़ कितना ज़रूरी होता है आपकी बाइक में होना, और उसको डायरेक्ट करना कितना आपकी बाइक में ख़तरनाक हो सकता है। तो पूरा देखिए वीडियो को, लास्ट तक आपको पूरा बताता हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये मैंने अपनी बाइक का सीट निकाल लिया है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन बहुत काम की, आप लोग के बहुत काम में आएगी, और हर बाइक और हर स्कूटी के लिए। और अगर आपके पास FI वाली बाइक है तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो कार्बोरेटेड बाइक है तो इसमें इतना फ्यूज़ व्यूज़ का उतना लफड़ा नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे तो एक 15 एम्पियर का और एक 20 एम्पियर का, ठीक है। और इधर एक हाथ एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिया होगा। तो आपने गाइस फ्यूज़ तो देख लिया। तो गाइस इसमें दो फ्यूज़ है। एक जो फ्यूज़ है वो आपका एक मेन सप्लाई का होता है, मतलब जिसमें आपका ये जो होता है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे, ये सब बटन चाबी स्विच ऑन वॉन करने का होता है एक मेन जो होता है, ठीक है जी। वो 20 एम्पियर का। और जो 15 एम्पियर का होता है गाइस वो होता है इसकी जो भी लाइटिंग है ना, जो पूरी आपकी जो लाइटिंग इधर जो जितनी भी जलती है लाइटिंग, उसका होता है, ठीक है। तो मैं अभी सीट लगा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ आगे का इनका क्या सीन होता है, ठीक है। और ये बार बार कभी ख़राब होते तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस, आपको बताना ज़रूरी है। इतनी वीडियो बनाता हूँ तो ये भी बहुत काम की है। तो गाइस ये इनका काम होता है गाइस, अगर आपकी बाइक में कहीं भी कोई भी वायर में अगर एक्स्ट्रा लोड आता है, मतलब एक्स्ट्रा लोड मतलब कहीं जैसे गाइस आपका कहीं पॉजिटिव वायर है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये वायर देख रहे हो, इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर होता है। इसमें नहीं होता, सॉरी, इसमें एक ही वायर होता है पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वायर हर जगह नहीं होता है, पॉजिटिव वायर ज़्यादा होता है। लेकिन जो नेगेटिव होता है वो आपकी पूरी बाइक की बॉडी में होता है। मतलब नेगेटिव बोले तो जो बैटरी का जो माइनस टर्मिनल होता है, एक प्रकार से अर्थ कह दो या न्यूट्रल कह दो, ठीक है। न्यूट्रल मतलब जिसमें करंट नहीं होता है। तो वो आपकी पूरी जो गाड़ी में लोहा है ना गाइस, पूरी जो आपकी जो लोहे की बॉडी है पूरी जगह होता है, ठीक है। उसे कहते हैं अर्थिंग, ठीक है गाइस। तो कभी भी क्या होता है गाइस, अगर आपका जैसे ये कहीं का भी ऐसा वायर है जिसमें आपका प्लस वाला करंट आता है, मतलब पॉजिटिव करंट आता है जिसमें प्लस का करंट आता है, जैसे प्लस बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ भी आता है गाइस, अगर वो वायर अगर आपकी बॉडी में टच होगा तो आपकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब वो डिपेंड ये करता है जितना मोटा, अगर ज़्यादा मोटा वायर है तो वह आपके वायर को पूरा जला देगा और पूरी वायरिंग में आग लगा देगा। और ज़्यादा पतला वायर है तो वायर उतनी जगह से जल जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे नुकसान क्या होता है, अगर आपकी बाइक में फ्यूज़ लगा है, अगर सडनली यहाँ से कोई वायर ऐसा कट गया, ये जैसे कि ये लॉक का वायर है, ठीक है। एक बार ये लॉक का वायर कट गया था और यहाँ पे टच हो रहा था, तो मेरी गाड़ी के बार बार फ्यूज़ उड़ रहे थे, मतलब फ्यूज़ बार बार उड़ रहा था, ठीक है। और वो फ्यूज़ उड़ रहा था तो अपन समझ नहीं पा रहे थे, बट मैंने उसको डायरेक्ट नहीं किया, मैंने पहले पूरी बॉडी की वायरिंग चेक करी गाड़ी की। तो फिर मैं देखा कि यहाँ से वायर कट जाता है, और ये वायर बहुत बार कट जाते हैं गाड़ियों में जिनमें भी फायरिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपका बाइक का फ्यूज़ उड़ रहा है, कोई भी गाड़ी हो, चाहे FI वाली हो चाहे कार्बोरेटर वाली, तो आपको डायरेक्ट इसमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत से मैकेनिक लोग क्या करते हैं, और कई गाड़ियों में ऐसा होता है ना गाइस, अगर आपकी गाड़ी का फ्यूज़ उड़ा ना, तो ये नहीं है कि आप तुरंत लगाओगे फिर वापस से उड़ा। कई बार क्या होता है, गाड़ी में जब गाड़ी चलती है, जब लोड आता है तब फ्यूज़ उड़ता है। क्योंकि गाइस क्या होता है, कुछ गाड़ियों में जो लाइट जलता है वो अभी भी आपके मैग्नेट कॉइल से जलते हैं, मतलब बैटरी से भी जलता है और मैग्नेट कॉइल से। जिस दिन ज़्यादा करंट आ जाता है फिर फ्यूज़ आपका उड़ जाता है। या कुछ ऐसे लाइटिंग के स्विच होते हैं जब आप ऑन करते हो तभी आपकी गाड़ी का फ्यूज़ उड़ता है। तो गाइस आपको फ्यूज़ का बहुत ध्यान रखना, और आपको फ्यूज़ हमेशा आपकी बाइक में लगाना है, ठीक है। कभी डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं बड़ा हॉर्न लगाया है या कुछ चीज़ ज़्यादा लगाई है, तो उसकी पहले एक बार वायरिंग चेक करो, या तो उसको फिर अलग से वायर दो। और वह अगर आप जो कोई अलग से कनेक्शन दे रहे हो वायर का, तो उसमें भी फ्यूज़ अलग से लगाओ। जहाँ आप 10 एम्पियर का लगाते हो तो वहाँ 15 या उससे थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का क्या बोलते फ्यूज़ लगा। वैसे अगर आप कोई आफ्टर मार्केट अगर अच्छी कंपनी की लाइट आप लगाते हो अपनी बाइक में, तो गाइज़ उसमें आपको हमेशा फ्यूज़ मिलेगा अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये फ्यूज़ ना आपका बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है।
एक बार एक लड़की की हमारे इधर, बहुत पहले की बात, 2 साल पहले की, उसने जो लाइटिंग होती है ना गाइस LED वाली, बहुत से लोग करवाते, तो उसने कराई थी आफ्टर मार्केट और उसमें फ्यूज़ नहीं लगा हुआ था, सब डायरेक्ट था, तो उसकी पूरी गाड़ी जल गई थी गाइस। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपके पास FI वाली बाइक है तो बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें भले आपकी वायरिंग नहीं चलेगी, लेकिन अगर कहीं से भी कोई शॉर्ट होगा तो सीधा आपका ECU उड़ेगा। अगर ECU बहुत महंगा आता है गाइस, आप लोग को बता दूं, अगर बजाज की बाइक है तो थोड़ा कम, और अगर आपके पास में KTM है या R15 है तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ भी फ्यूज़ ख़राब होता है तो आप एक बार पहले वायरिंग चेक करो कि फ्यूज़ उड़ा क्यों है। पहले एक बार नया फ्यूज़ लगा के देख लो क्यों बार बार उड़ रहा है, उससे पता चल जाएगा। वैसे फ्यूज़ कभी उड़ता नहीं है, जब कहीं से लोड आता तभी उड़ता है, नहीं तो फ्यूज़ का काम नहीं उड़ने का, ठीक है गाइस। और बाकी बात बताऊँ तो और फ्यूज़ कैसे उड़ता है, जैसे कि अगर आपकी बाइक में ये हेडलाइट लगे हुए हैं, ठीक है गाइस, ये लाइट लगे हुए हैं, आप यहाँ लाइट देखोगे, ये लाइट के अंदर ना गाइस कॉइल होती है। अगर वो कॉइल आपस में एक दूसरे से ऐसी टच हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो भी फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। और जैसे अगर आप इधर देखोगे अपनी बाइक में, 1 मिनट में चाबी लगाता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। जैसा आप ये देखोगे लाइट जल रहा है पूरा, ठीक है। अब गाइस अगर इसमें आप देखोगे कहीं भी अगर कोई भी LED लाइट जो होता है अंदर, अगर वो एक दूसरे में शॉर्ट होगा ना गाइस, तो भी आपकी बाइक में उधर का फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ्यूज़ का काम ये होता है। फिर उसके बाद आपको गाड़ी की वायरिंग चेक करनी है। ये नहीं है कि बहुत से लोग क्या करते हैं गाइस, कहीं भी कोई भी मैकेनिक, बहुत से जगह अच्छे मैकेनिक तो नहीं करते, पर कहीं की जगह क्या करते हैं समझ में नहीं आता, बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है तो कई बार क्या होता है इंसान डायरेक्ट कर देता है, और फिर क्या होता है वायरिंगें गर्म होती रहती है, आप लोग को पता चलता नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है गाइस, कुछ गाड़ियों में ऐसा नहीं कि एकदम से पूरी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, कुछ गाड़ियों में फिर क्या होता है धीरे धीरे ना गाइस आपकी कॉइलें ख़राब हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास पल्सर 150 थी, उसमें मैंने HID लाइट लगाया था बल्ब, और वो शॉर्ट हो रहा था, पूरी मेरी वायरिंग गर्म हो रही, तो मैंने ध्यान दिया नहीं था। और जो रेक्टिफायर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है और जो लाइट चलाता है ना बाइक के अंदर, तो वो ओल्ड वाली बाइक थी तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। उसमें क्या होता था गाइस, बिना बैटरी के भी, बिना बैटरी और बिना रेक्टिफायर, मतलब जो रेगुलेटर होता है जो AC को करंट को कन्वर्ट करता है DC में, उसके बिना ही गाड़ी उसमें चल जाती थी। बस आपको मैग्नेट कॉइल लगाना है और उसके वायर लगाना और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और CDI लगाना है और ST कॉइल, तो आपकी बाइक स्टार्ट रहती है। उसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं थी ओल्ड वाली बाइकों में, जो भी पल्सर आती थी 180 हो या 150, जो कि 2002-03 की, ठीक है, तो ये हो जाता था, उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन आजकल की जितनी भी लेटेस्ट बाइक है, आपको उसमें फ्यूज़ का भी ध्यान रखना है कि वो बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है, और वायरिंगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, ऐसी फेयरिंग वाली बाइक होती है। अब ये क्या, जब बाइक पुरानी हो जाती है तो वायर क्या बॉडियों में टच होना चालू हो जाते हैं, तो फ्यूज़ जहाँ भी लगा है उसको लगे रहने दें, ठीक है, कभी डायरेक्ट ना करें, ठीक है। एक भाई का कमेंट भी आता है कि उनकी बार बार वायरिंग शॉर्ट हो रही है या चीज़ें उड़ जा रही है, तो उसका रीज़न यही होता है, ठीक है। और FI वाली बाइक में तो बिल्कुल गलती ना करें, जिसमें भी फ्यूल पंप और आपका ECU होता ही है जिसमें FI है, तो आपको ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे इंस्टा पे DM कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी आप कोई भी लाइट या कोई भी चीज़ इंस्टॉल कराते हो तो उसमें फ्यूज़ ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप वो छोटे वाले लाइट भी लगाते हो LED वाले, या अलग से कोई भी लाइट लगाते हो, तो उसमें फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।